अस्सलाम वालेकुम। सारा दिन जुए सोई रहती है और रात को बालों में ऐसे दौड़ लगाई होती है जैसे उनकी रेस लगी हो, सोने ही नहीं देती। ऐसा ही है ना जुए वाला। लो जी, क्या मतलब तुम लोग घर के पर्दों से हाथ साफ नहीं करते? चुपके चुपके नाक भी तो साफ करते हो ना। गरीबों, तुम्हें क्या पता दूसरी शादी के बाद पिज्जा खाने का अलग मजा होता है। ना कोई एक्स है ना कोई नेक्स्ट है, हमारे लिए हमारा मोबाइल ही हर वक्त बेस्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार बीवी है जिसे हर दिन मनाना पड़ता है। हाँ, एक दिन नहाकर बीमार पड़ने से बेहतर है कि बंदा सर्दियों के बाद ही नहा लेना। उसे जान सुनना पसंद था मुर्शदू, फिर मैंने उसे भाईजान बोल लिया। बाबा जी फरमाते हैं कि अपने दोस्त की आज जितनी कदर करोगे कल वो तुम्हारी शादी में उतना अच्छा डांस करेगा। अगर मेरी माफी मांगने से तुम्हें खुशी मिलेगी तो ठीक है, तुम उदास ही रहो। देखो दया, ये वही है जो नोटिफिकेशन से मैसेज पढ़कर सबको लेट रिप्लाई करता है। जुम्मे वाले दिन लोगों के स्टेटस देखकर लगता है कि पूरी दुनिया में गुनहगार सिर्फ मैं ही हूँ। ये मर्द ही है जो हर किरदार में डल जाता है। कभी किसी लड़की को देखा है कि वो लड़का बन के आईडी चलाए? वो अचानक नहीं बिछड़ा, काफी दिनों से बेगैरतियां दिखा रहा था। फासला रख के मेरे हाथ में चूना है, फिर ना कहना मुझे क्यों लगाया। माँ की दुआ जन्नत की हवा, बाप के डंडे कामयाबी के झंडे। कैसा लगा शेर? लड़का, यार टेंशन में हूँ बहुत। लड़की, टेंशन मत लिया करो यार। लड़का, थैंक्स यार, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया। बाबा जी कहते हैं कि जो हंसा उसका घर बसा, पर वो जिसका घर बसा उससे पूछो फिर वो कब हंसा। मुझे घर पर नेल कटर नहीं मिलता और लोगों को सोशल मीडिया पर ट्रू लव मिल जाता है। वाह रे जिंदगी वाह। सर्दियों में स्टूडेंट्स की फरियाद कि इतनी सर्दी में हम खुद को कवर करें या सिलेबस को। मैं वो लड़की हूँ जो रोने के बाद फौरन शीशा देखती हूँ कि कैसी। चिराग लेकर भी ढूंढोगे तब भी मेरी जैसी क्यूट एडमिन नहीं मिलेगी। ना शुक्र लोगों। लो जी, खामोशी एक इबादत है और मेरे सारे फॉलोअर्स माशाल्लाह से जन्नतुल फिरदौस के हकदार निकम्मे हैं। हाँ जी, प्यारे प्यारे। हाय, थोड़ा सा अमीर होने लगती हूँ फिर कोई खर्चा निकल आ जाता है। हाथ में डंडा होने के बावजूद भी लड़कियों की कोशिश होती है कि वो चूहा चीखों से ही मर जाए। हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि हमें शाम से शाका बनने पर मजबूर। जब एयरपोर्ट पर सामान का वजन बढ़ जाए तो कंबल निकाल कर ओढ़ ले, कोई माई का लाल आपको नहीं रोक सकता। बोल लेना कि सर्दी लग रही थी। बेटा, जब से तुमने आईफोन लिया है ना, तब से घर का मिरर बार बार क्यों साफ करता है? क्योंकि लोग उसके शेप को देख ले। हाँ जी। गर्ल्स विद शॉर्ट हेयर एक्सपेक्टेशन, जबकि रियलिटी। 1 फरवरी से डेथ सर्टिफिकेट की फीस 300 से बढ़कर 1200 हो जाएगी। मौके से फायदा उठाने की आखिरी तारीख 31 जनवरी है। इतनी ठंडी हवा चल रही है, बाहर जाओ तो हवा बोलती है कि आह तेनू मौज करावा।
मैं देखने में बिल्कुल नॉर्मल हूँ, लेकिन मैं बर्तन धोते वक्त बर्तनों से बातें करती हूँ, जाले उतारते वक्त मकड़ियों से लड़ती हूँ, सफाई करते वक्त कुशन तकियों को दुख भरी कहानियाँ सुनाती हूँ, कंबल तय करते वक्त उनको पटकती हूँ, घर में कड़ी बाइक को 2-4 सुना देती हूँ। वैसे मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। हाँ जी। एक ट्रिप नहीं बनती मेरे दोस्तों से, ये अपना कैरियर क्या बनाएंगे भला। जब सूरज अपना मुखड़ा दिखा दे और हमारी माएं मौके का फायदा उठा ले। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां आप वैगन में किराए के बकिया पैसे गिने तो सारी सवारियां आपके साथ आपके पैसे गिन रही होती है। मैं क्या लेंगे, चाय या ठंडा? रिलेटिव दोनों में। ये लीजिए ठंडी चाय। ले जी फिर मेरे रिलेटिव। आफ्टर एक्सीडेंट इन रियल लाइफ इन टीवी सीरियल। मौलवी साहब ने देखा कि बिरयानी में बड़ा सा लेग पीस दूसरी तरफ है तो टाल को घुमाकर अपनी तरफ कर लिया। वहां बैठे एक लड़के ने पूछा, मौलवी साहब ये क्या है? तो मौलवी साहब ने कहा कि मुर्गे की टांगे किबले की तरफ थी। ग्रुप एडमिन नाराज हो गई है, कहती है कि मेरा ब्याह नहीं कराओ। रात को कितनी भी कैरियर प्लानिंग कर लूं, सुबह उठकर चलाता मोबाइल ही हूँ। बुरा वक्त भी गुजर जाता है, बस मोबाइल चार्ज होना चाहिए। हाँ जी। मजाक मजाक में इंटरनेट पर अच्छे लोग मिल जाते हैं, जैसे आप सबको मैं मिल गई। किसी के मैसेज को सीन करके जवाब से फिर गुरेज करना मेरे जमाने में सब दुखों में जदीद दुख है, शदीद दुख है। मैंने भी उसे ऐसे ही इग्नोर किया जैसे मोबाइल चलाते हुए लैपटॉप को इग्नोर करती हूँ। ये महीना भी उसी तरह रुका हुआ है जिस तरह जाते हुए मेहमान दरवाजे पर रुक जाते हैं बातें करने। अगर आप चाहते हैं कि आपके महबूब आपके कदमों में रहे तो महबूब के घर का ऊपर वाला पोर्शन का लाइक पे ले ले। मजीद ऐसे मशवरों के लिए मेरी पोस्टों पर ना आए। जब मैं छोटा था तो सोचता था कि ये नर्सें डॉक्टरों की बीवियां होती है। मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है कि अगर सारे अफगानी अफगानिस्तान चले गए तो लंडा कौन लगाएगा। लो जी, मेरी किस्मत इतनी खराब है कि ठंड में आग के पास बैठूं तो धुआं भी उसी तरफ आता है जिस तरफ मैं बैठा होता हूँ। कुछ लोग गधे पर सवार होने के लायक भी नहीं होते और हम उनको जहन पर सवार कर लेते हैं। आप सबको ये जानकर हैरत होगी कि गर्मियों में सर्दी बिल्कुल नहीं लगती। जब अब्बू कहते हैं कि बेटो ज़रूरी बात करनी है, कसम से वो गुनाह भी याद आ जाते हैं जो कभी किए ही नहीं। नोट लड़कों को। जिंदगी बड़ी उदास है, मुझे लगी प्यास है। या अल्लाह उसके घर सारी रात लाइट ना आए जो कहे मेरी शायरी बकवास है। बोलो वाह वाह वाह। जनवरी का ये हाल है तो सोचो फरवरी कितना लंबा होगा और बाकी का साल तो कैसा कैसा होगा। हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो? दूसरा लड़का, सर लड़कियां सही से नजर नहीं आती। फिर ले जी पुलिस ट्रैफिक वाला के अच्छा फिर ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे शोने मोने व्यूवर्स, वीडियो खत्म हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।